जय माता की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड रेमेडी पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है या आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। आज की रीडिंग में जो मैं लाई हूँ वो मैं लाई हूँ ट्विन फ्लेम्स के लिए डीएम और डीएफ की एनर्जी चेक रीडिंग। ये डीएम के कार्ड्स हैं, ये डीएफ के कार्ड है। ये इन दोनों की डीएफ और डीएफ की म्यूचुअल एनर्जी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में हम किसी कार्ड को क्लियर करने के लिए और भी कार्ड्स लेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं डीएम्स के कार्ड से। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे? म्यूचुअल एनर्जी के हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम के लिए कार्ड्स की रीडिंग हो और उसमें सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स का कार्ड ना हो, ऐसा मैंने अपनी रीडिंग्स में बहुत कम देखा है, क्योंकि इन कार्ड्स के बगैर ये रीडिंग मुझे लगता है कि अधूरी होती है। तो आज भी वही चीज़ हुआ है। डीएम और डीएफ की एनर्जी चेक है, तो देखिए यूनिवर्स ने दोनों ही डीएम और डीएफ के कार्ड्स दिए हैं। क्वीन और किंग दोनों, नाइन ऑफ किंग ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, मतलब पूरी तरीके से ये डीएम और डीएफ की एनर्जी चेक रीडिंग है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर इस समय देखा जाए तो डीएम इस समय हो सकता है कि वो मैरिड हो, उनके बच्चे हों, या उन पे हो सकता है और भी फैमिली की जिम्मेदारी हो जिनको वो इस समय निभा रहे हैं। वो एक किंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको एक किंग की तरह बिहेव करना पड़ रहा है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, क्योंकि हो सकता है कि उनके बच्चे हों, या वो अपने घर में सबसे बड़े हों, या उनकी फैमिली में कुछ ऐसी ज़रूरतें हों जिनको इस वक्त उनको पूरा करना हो। वह अंदर से अपना प्यार आपको दिखाना, अपनी जो उनकी डीएफ है अंदर से वो उनको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी डीएफ के लिए क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वेटिंग की स्थिति में है। मतलब उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं इस वक्त अपने घर की, डीएम्स के ऊपर, कि वो वेटिंग की सिचुएशन में है। वो चीज़ों से लड़ रहे हैं अभी। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या जिस भी सिचुएशन में है, वो उससे बाहर आने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो उसके लिए अपनी विल पावर को मजबूत कर रहे हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अपने रिश्ते को, उनको वो अब सीधे यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। कई डीएम की यहाँ पे अवेकनिंग मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। उनको पता चल चुका है कि वो किस रिश्ते में है, या उनका आपसे क्या रिश्ता है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। कई डीएम इस रिश्ते को समझने लग गए हैं, और जिसके लिए वो हो सकता है कि इस वक्त अपने आप से भी लड़ रहे होंगे, और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी अगर वो मैरिड हैं, तो हो सकता है कि वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी लड़ रहे हो, क्योंकि वो वेटिंग की स्थिति में है। वो आपको अपनी डीएफ को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो वेटिंग में है। उनको सही वक्त का इंतज़ार है, क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो सोच रहे हैं एकदम वो सब कुछ छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो वो उस रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसमें वो आपके पास आ सकें। सही वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ों से लड़ रहे हैं। इस समय वो देखा जाए तो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो भी डीएम की एनर्जी है, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा, उनको यूनिवर्स पे भरोसा हो रहा है, और उनको लग रहा है कि वो चीज़ें अगर सही करने की कोशिश करेंगे तो उसमें यूनिवर्स पूरी तरीके से डीएम का साथ देंगे। इसीलिए जितने भी डीएम हैं वो इस समय मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं अपने रिश्ते को। आपसे हो सकता है अपनी रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपसे मिलने को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हो सकता है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ जिस भी सिचुएशन में है
उसको ख़त्म करने के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस समय डीएम जो भी हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में दबे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। वहीं अगर डीएफ की एनर्जी देखूं तो बहुत सारी डीएफ हैं जो सोशल वर्क कर रही हैं, अपने सोल पर्पस को पूरा कर रही हैं। बहुत सी डीएफ अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। डीएफ वो मनी पे ध्यान दे रही हैं, अपने कैरियर पे ध्यान दे रही हैं, और वो सोशल वर्क कर रही है। उनको पता है कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और अगर वो डीएफ की एनर्जी में है तो उनको खुद के लिए भी अच्छा करना पड़ेगा और लोगों और समाज के लिए भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए यूनिवर्स ने धरती पे ट्विन सोल्स को भेजा है कि वो आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण भी करें। तो जो डीएफ की एनर्जी है वो इस समय वो दोनों कर रही है। वो अपने ऊपर भी पूरी तरीके से ध्यान दे रही है और वो लोगों की मदद करने के ऊपर भी पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। वो रो नहीं रही है, वो पेन में नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही हैं, हो सकता है आप में से कुछ डीएफ हो जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही हो कि जैसी वो चीज़ें सोच रही हैं वैसी नहीं आ रही है, कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, अपनी हीलिंग भी कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन तब भी डीएम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। इस वजह से हो सकता है कि कई बार डीएफ अपने आप को अंदर से बंधा हुआ महसूस करती हो इस ट्विन फ्लेम रिश्ते की वजह से, कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मगर आपको ये डीएफ जो भी हैं आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से लोगों की मदद कर रही हैं, आप खुद की मदद कर रही हैं और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। यूनिवर्स का आप दोनों पे पूरी तरीके से हाथ है। जो भी डीएम डीएफ हैं, यूनिवर्स पूरी तरीके से इस वक्त आपके ऊपर अपना हाथ बनाए हुए हैं, आपको पूरी तरीके से देख रहे हैं। वो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, चाहे वो डीएम की एक्टिविटी हो चाहे डीएफ की एक्टिविटी हो। एंजल पूरी तरीके से आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरीके से। अगर वहाँ पे डीएम किंग ऑफ वैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो यहाँ पे डीएफ भी क्वीन ऑफ वैंड की तरह बिहेव कर रही हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर डीएफ पेन से निकल चुकी हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है और वो सोल पर्पस की तरफ, आप में से बहुत सारी डीएफ हैं जो सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। वे अपने आप को अपने सेल्फ लव तो कर ही रही हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ भी उतने ही प्यार से बिहेव कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर म्यूचुअल एनर्जी देखा जाए दोनों की तो आइए वो भी देखते हैं। ओके, अगर म्यूचुअल एनर्जी की बात देखूं तो ये मुझे कार्मिक के लिए लग रहा है कि डीएम के जो भी कार्मिक हैं, ये मुझे कार्मिक के कार्ड्स लग रहे हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी डीएम है वो इसमें थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। और हो सकता है कि आप में से कईयों की डीएम की जो भी पार्टनर हैं या कार्मिक पार्टनर हैं या जो भी थर्ड पार्टी है वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ है कि वो हो सकता है आपके खिलाफ आपके डीएम को भड़का रही हो, या हो सकता है आपके डीएम के ऊपर कहते हैं ना अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही हो। वो पूरी तरीके से डीएम को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हैं, और जिस वजह से हो सकता है अगर आप डीएफ हैं और आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो आपको भी ये चीज़ें महसूस हो रही होंगी। और अगर आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक बार द मून और उसको हम क्लियर करते हैं कि यूनिवर्स ने ये द मून और 3 ऑफ पेंटिकल्स किसके लिए दिए, एक बार आपके क्लियर करेंगे हम। 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है हमें, ये सब पेंटिकल्स। जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आप हैं तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अगर थर्ड पार्टी कोई भी ब्लैक मैजिक या किसी भी प्रकार का सहारा ले रही हैं तो उसमें वो कामयाब नहीं होंगी। हो सकता है इस वक्त वो आपके डीएम को पूरी तरीके से कंट्रोल, उनको लग रहा हो कि उन्होंने कर लिया है और डीएम पूरी तरीके से उनके काबू में है, मगर यूनिवर्स क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी कार्मिक पार्टनर है, जो भी अगर वो किसी भी ब्लैक मैजिक का या किसी भी चीज़ का वो सहारा ले रही हैं अपने डीएम को अपने पास रखने के लिए और आपसे दूर ले जाने के लिए, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे। डीएम को अब
समझ में आने लग गया है थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है। तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके डीएम बाहर निकलेंगे। इस समय जो भी एक तरीके से देखा जाए तो कार्मिक का अपना रोल मुझे लग रहा है कईयों के डीएम की लाइफ में पूरा हो चुका है। और अब कार्मिक का कोई भी कहते ना प्यार का झांसा, जादू, गुस्से से कैसे भी अब वो डीएम को रोक नहीं पा रही हैं। उन्होंने डीएम को काफ़ी हद तक, उन्होंने हो सकता है कईयों ने अपने डीएम के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करा हो कि वो बीमार रहें, कुछ रहें, आपसे दूर करने के लिए जो भी कार्मिक पार्टनर कर सकती थी वो सब कार्मिक पार्टनर ने कराया। लेकिन आपको बता दूं कि वो बाहर निकलेंगे डीएम। अब डीएम के ऊपर इन सब चीज़ों का किसी का भी असर नहीं होगा और सब कुछ अच्छा होगा। आने वाले भविष्य में आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये हो सकता है कि जो डीएफ है, आप में से जो डीएफ है वो इतनी अच्छी तरीके से अपनी हीलिंग कर रही हैं कि आपकी हीलिंग आपके डीएम तक पहुंच रही है। और जिस वजह से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी कार्मिक पार्टनर है वो जो भी कर रही है वो उल्टा उसी पे लौट कर आ रहा है। तो आप अपनी हीलिंग करते रहिए और यूनिवर्स से जुड़ती रहिए, अच्छा काम करते रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। आपकी यही एनर्जी आपके डीएम को मिलेगी। और डीएम के ऊपर जो भी कार्मिक पार्टनर जो भी चीज़ करने की, गलत काम करने की, गलत सोच करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास रखने के लिए डीएम को, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डीएम इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलेंगे। तो डीएम को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डीएम अगर डीएम की सिचुएशन देखें तो वो इस समय चीज़ों से लड़ रहे हैं बाहर आने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ब्लैक कुछ है यहाँ पे। कार्मिक पार्टनर किसी भी तरीके से अपने पार्टनर को अपने पास रखना चाह रही है और डीएम सब कुछ छोड़ के बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से वो इस रिश्ते में इस कार्मिक पार्टनर के साथ हैं। और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों को वो अच्छे से निभाएं। जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो बच्चों के फ्यूचर को लेके वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। इस वजह से वो कार्मिक पार्टनर के साथ इस वक्त हैं और कोई वजह नहीं है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि वो इस रिश्ते को समझ चुके हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस आपके साथ आपके प्यार को। वो अपना प्यार आपको ज़रूर दिखाएंगे आने वाले समय में। डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। बस वो चीज़ों को बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, वो इस समय लड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से। अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे डीएफ की एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है डीएफ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना पॉजिटिव डीएफ रहेगी उतना ही पॉजिटिव डीएम भी फील करेंगे। और अगर वो किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर आने में आपकी ही एनर्जी डीएम की मदद करेगी। तो डीएफ आप अपना अच्छा काम करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, यूनिवर्स से जुड़ते रहिए, अपनी और लोगों की मदद करते रहिए। बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ते रहिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको और डीएम को साथ लाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि हो सकता है कईयों की रियूनियन भी हो आने वाले समय में। इस समय डीएफ बहुत अच्छे से अपने पर काम कर रहे हैं, ये देख के मुझे खुशी हो रही है। और डीएम भी अपने आप से, समाज से, कार्मिक पार्टनर से लड़के आपके पास आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंजल और बैलेंस, एंजल्स इसमें आप दोनों की मदद कर रहे हैं। देखिए डीएफ अगर बैलेंस हो रही हैं तो इसमें एंजल उनकी मदद कर रही हैं। इसी वजह से हो सकता है डीएफ की एनर्जी इतनी बैलेंस आई है आज की रीडिंग में। और डीएम को भी बैलेंस होना है, इसमें भी एंजल उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए ये यांग, मतलब कोई शक ही नहीं होता। जब ट्विन फ्लेम के लिए मैं जितनी बार भी मैं रीडिंग करती हूँ तो उसमें ये लगभग कार्ड सेम ही आते हैं। लोग सोचते हैं कि हम स्पेशली निकालते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूनिवर्स देते हैं, हम वही कार्ड निकालते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी देखे एनवी, हो सकता है थर्ड पार्टी आपसे जल रही हो कि वो उसने अपने रिश्ते को सब कुछ दिया है। आप उसकी नज़र में उसने आपके डीएम को सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, बच्चे तक दिए हैं, अपना टाइम दिया है, लेकिन तब भी डीएम उसको वो प्यार नहीं दे रहा जो आपको वो दे रहे हैं। तो इस वजह से थर्ड पार्टी हो सकता है आपसे थोड़ी जल रही हो कि आखिर डीएफ में ऐसा क्या है कि डीएम मेरे पास होते हुए भी अपने डीएफ के लिए तड़प रहे हैं।
इनडिसीजन की पोजीशन में है। हो सकता है कि आप वही इनडिसीजन, क्योंकि वो वेटिंग में है आपके अभी डीएम जो हैं, उनको बस अपनी फैमिली को लेके वो थोड़ा टेंस है। बाकी इस रिश्ते को लेके मुझे लग रहा है कि काफ़ी डीएम्स की अवेकनिंग हो चुकी है और उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उनको आपके पास आना है। बस वो इस समय इनडिसीजन में है क्योंकि उनको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। और आने वाले समय में देखिए आपको सब कुछ मिलेगा। जितनी अच्छी तरीके से डीएफ इस वक्त काम कर रही हैं, अपने ऊपर हीलिंग कर रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, इसका इसका रिवॉर्ड, उसका गिफ्ट यूनिवर्स डीएफ को ज़रूर देंगे। उनको वो सब मिलेगा। जैसे वो अपनी मनी पे ध्यान दे रही हैं, तो हो सकता है उनका कैरियर बहुत अच्छा बने, उनको मनी में वो सेटल हो, उनका कैरियर में वो सेटल हो जाएं डीएफ, जिस वजह से उनके डीएम को भी मजबूती मिले। काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ जाएंगे डीएम और डीएफ की। थर्ड चक्रा आर्कएंजल, मतलब हो सकता है कि आप में से कई लोग टेलीपैथी के जरिए भी टच में हो, मतलब 5D में आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हों। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों, कईयों में से हो सकता है आप दोनों मन ही मन में एक दूसरे से अपने मैसेज पहुंचा रहे हो टेलीपैथी के जरिए, जो एक दूसरे को पहुंच भी रहे हों, जिसमें थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल मदद कर रहे हैं। अब मैसेज देखते हैं कि डीएम डीएफ को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। डीएफ के लिए डीएम्स की क्या फीलिंग है, लव मैसेजेस क्या हैं डीएफ के लिए। आई होप आपको दिख रहे होंगे। मुझे अच्छा लगता है कि तुम जैसे मेरी रिस्पेक्ट करती हो। डीएफ को डीएम ये कहना चाहते हैं कि वी वी कैन इमेजिन वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। मतलब मैं कह रही हूँ ना, डीएम आपके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अपनी डीएफ के साथ। और उनको ये भी अच्छा लगता है कि आपने अभी तक उनके ऊपर गिव अप नहीं करा है, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करा है। जबकि वो जिस भी सिचुएशन में आप गुजर रही हैं, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है। डीएफ के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पेन से डीएफ को गुजरना पड़ता है, और इसकी कदर डीएम्स को हो रही है। डीएम्स को अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग अब वो चीज़ अच्छी लग रही है कि उनको अच्छा लग रहा है कि आपने अभी तक जो उनके ऊपर गिव अप नहीं कराया, जो एटीट्यूड आपने इस रिश्ते को दिया है हुआ है, प्यार दिया हुआ है, रिस्पेक्ट दी हुई है, सम्मान दिया हुआ है, इसकी अब डीएम वैल्यू कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये रीडिंग ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि जो न्यू ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो हाइयर सेल्फ में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने बहुत हीलिंग कर रही है, जो बहुत टाइम से इस जर्नी में है, ये आज की रीडिंग मुझे उन ट्विन सोल्स के लिए लग रही है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तभी आप इसको लेना, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होती, अगर आप न्यू है जर्नी पे, तो हो सकता है रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना हो। क्योंकि आज की रीडिंग देख के मुझे ये उनके लिए लग रहा है जो काफ़ी टाइम से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, काफ़ी टाइम से अपने ऊपर, अपनी अवेकनिंग पे, अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं डीएफ। ये रीडिंग मुझे उनके लिए लग रही है। और आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम, आप जितना आप खुद को जानती हैं, आपके डीएम आपको उतनी अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको लगता है कि जब भी आप और डीएम साथ होते हैं तो आप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं दोनों। मतलब आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख, मतलब आप दोनों एक दूसरे को कुछ भी छुपाते नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो ऐसा ही ये रिश्ता है। क्योंकि छुपाओगे क्या, आप दोनों तो एक ही हो। और आपको लगता है कि आपके डीएम जब भी आप होंगे, आपको बहुत अच्छे वे में आपको सरप्राइज़ करेंगे आपके डीएम। मतलब बहुत अच्छी रेटिंग आई है आज की, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये हायर सेट में जो पहुंचा है, ये रीडिंग मुझे उनके लिए लग रही है जो न्यू है अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये रीडिंग हो सकता है उनके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि अभी आप नए हैं। अभी आपको ये 5D के जितने भी हैं ये लोग, ये डीएफ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है, ये अपने सोल पर्पस को समझ चुकी हैं। ये डीएफ की वो एनर्जी है, और जिस वजह से ये इतनी डीएफ इतनी पॉजिटिव, इतनी बैलेंस, इतना इन्होंने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कर लिया है, और वही एनर्जी उनके डीएम को मिल रही है। इसलिए डीएम भी अब अपनी डीएफ के लिए लड़ने को
तैयार हैं, चाहे वो उनका कार्मिक पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे समाज हो। आज अब डीएम सबसे लड़ने को तैयार है। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे, क्योंकि वो डीएम है, वो शिप की भूमिका में है, तो वो किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी पारिवारिक फैमिली, जो भी उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है, उनको निभाते हुए, उनको पूरा करते हुए अपने डीएफ के पास आएंगे। डीएफ, आप ऐसे ही हीलिंग करते रहिए, यूनिवर्स से जुड़े रहिए, आत्म कल्याण और जन कल्याण करती रहिए, और यकीन मानिए कि बहुत जल्द यूनिवर्स आपको उसका रिवार्ड आपके रीयूनियन के रूप में आपको देंगे, क्योंकि एंजल आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कार्मिक पार्टनर को, जो भी रोल था कार्मिक पार्टनर का आपकी सिचुएशन में अब ख़त्म होने को है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वाइफ हस्बैंड जो भी हो। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को समाप्त करती हूँ। जय माता की।